मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र में दशहरा वाला बाग इंदौर नाका सीहोर में जब गुरु ही करने लगे अपनी बालिकाओं के साथ अत्याचार, तो माता पिता किस पर करे विश्वास। ऐसी एक घटना इंदौर नाका स्थित दशहरा वाला बाग में पिछले 6 महीनों से बच्ची अखाड़े सीखने जाती थी। अखाड़े के उस्ताद संतोष मालवीय ने एक बच्ची को घर आकर बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया। बच्ची के आते ही घर पर उसने खिड़कियां बंद कर ली। बच्ची के साथ कुछ गलत करने का मंसूबा बनाया तो बच्ची वहां से भाग गई। अपराधी की नियत उस पर थी। 2-3 बार उसके पास आकर आंखों से डराने की चेष्टा की, परंतु बच्ची ने डर के कारण अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन जब बच्ची ने अपने माता पिता को बताया तो माता पिता के होश उड़ गए। इस पर तत्काल उन्होंने उस्ताद को ढूंढने की कोशिश की, परंतु वह घर से लापता हो गया। बच्ची ने माता पिता के साथ थाने पहुंचकर एक आवेदन दिया, जिसके आधार पर महिला थाने ने कार्रवाई करते हुए अपराधी संतोष मालवीय को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। परंतु बच्ची के पिता ने हमें कुछ और जानकारी दी, जो महिला पुलिसकर्मी द्वारा गुमराह करने की कोशिश की गई, जिस पर बच्ची के पिता ने अपनी सूझबूझ से कोर्ट में जाकर बच्ची के साथ अपने बयान दर्ज कराए। मीडिया की टीम ने जांच पड़ताल की तो यह पता चला कि अखाड़े के उस्ताद संतोष मालवीय का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है, लेकिन इज्जत आबरू के डर से किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। परंतु इस घटना में बच्ची ने आवाज उठाकर अपराधी को जेल की सलाखों तक भेज दिया। आज मीडिया ने महिला थाने जाकर महिला थाना प्रभारी से घटना के बारे में बाइट लेना चाहिए। महिला थाना प्रभारी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमें ऊपर से आदेश है, हम किसी को बाइट नहीं दे सकते। इस पर उन्होंने मीडिया को रास्ता बताया। एसडीओपी महिला अधिकारी के पास जाकर बाइट ले। इस पर मीडिया ने संतुष्टि रखते हुए अगले दिन का इंतजार किया है, जो कि उच्च अधिकारी मैडम मौजूदगी में नहीं है। उनके आने तक हमें इस घटना की विस्तार से जानकारी, तब तक एसडीओपी अधिकारी मैडम की बाइट का इंतजार है। आगे बच्ची के पिता ने और बच्ची ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या घटना हुई? घटना ये है सर कि मेरी बच्ची 13 साल की है। तो वो अखाड़ा सीखने के लिए हम पहुंचा रहे थे कि अपनी बच्ची अपने आत्मनिर्भर हो जाए आगे चल के। तो जो अखाड़ा का उस्ताद है संतोष मालवी, उसने मेरी बच्ची के साथ ज़बरदस्ती इज्जत लूटने की कोशिश करी। जैसे तैसे मेरी लड़की जान बचा के भागी। तो सर मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर दी जाए और ऐसा कल से दूसरी बच्ची के साथ नहीं हो, क्योंकि हमने जैसे भरोसा किया ऐसा दूसरे माँ बाप के साथ ना हो। धोखा मुलजिम था, उसे अदालत ले गए और हमें वहीं पे गुमराह करके बैठा रखा। 1:30 बजे से लगा के तो 5 बजे तक बैठा रखा। वो फिर जिसके बाद में उन्होंने बोला कि चलो कि बच्ची को लेके हम चलते हैं वहाँ कोर्ट में जज साहब के पास। तो एक मैडम वहाँ पे से गई और जिसके बाद में मतलब मैंने उनसे पूछा, मैंने कितना टाइम लगा, कि अभी रुक जाओ कि मेरी बार बार जान मत करना, 2 घंटे लग जाएंगे या कल भी हो सकता है। तो वो लेके गई गाड़ी से और जो गाड़ियाँ खड़ी होती है ना वहीं बाहर से घुमा फिरा के और सीधी बोले कि थाने चलना पड़ेगा, आज ये बंद हो गई अदालत, कल होगा सारा काम। मैं वहाँ से उनके पीछे पीछे यहाँ पर आ गया और फिर बच्ची से बोला हमने कि अब तुम्हारा कल हो गए बयान, तो कल करना तुम जज साहब के पास। फिर मैं एकदम घबराया, मेरे को न्याय नहीं मिल रहा, मैंने उसकी जमानत हो जाएगी, सख्ती से सख्ती कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं जैसे ही मतलब मुझे इस बात की शंका हुई, तो जो मेरे साथ जो गया था मतलब नाम लिखवाने, उनका साइन मांगा था पड़ोसी के, मैं बच्ची को इनको लेके वहाँ पे गया। तो वहाँ पे गया तो मैं उसे भटक गया, मैंने कुछ देखा नहीं कि कहाँ है कहाँ पे नहीं है। तो क्या है, वो मुलजिम वहीं पे बैठा था, तो मैं वहाँ पे उसे देख के चला गया। तो वहाँ पे जो अधिकारी थे ना, उनने मुझे देख के बुलाया और वो समझ गए कि ये भटक गया, इसका कोई किसी ने कुछ रास्ता बताया ही नहीं। फिर उन्होंने बैठाया, फिर उन्होंने मुझे जज साहब के पास पहुंचाया और उनको मैंने पूरी बात बताई कि मैं 1:30 बजे का वहाँ बैठा हूँ। और उन्होंने बोला कि हम तो समझ गए थे कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए मतलब फरियादी नहीं आया।